जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनालिसिस वर्ल्ड पर। आज हम सीखेंगे हिंदी के एक व्याकरण का एक सेक्शन जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग हिंदी के शब्दों को बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम सीखेंगे कि उपसर्ग क्या है। पिछली वीडियो पर आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम लोग मुद्दे पर आते हैं। आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये अपने कोचिंग का नोट्स है यूएस को। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि उपसर्ग आखिर है क्या। तो वे शब्दांश का मतलब होता है शब्दों का एक छोटा सा भाग, एक अंश, जो किसी मूल शब्द से पूर्व जुड़कर अन्य विशेष अर्थ प्रकट करने वाले नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए क्या है कि भाषा में शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शब्दों के माध्यम से ही भाषा का जीवन चलता है। तो शब्द निर्माण की दृष्टि से शब्दों को दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला जो होता है मूल शब्द होता है, और दूसरा जो है आपका व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं और व्युत्पन्न शब्द क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मूल शब्द रूढ़ शब्द ही है। मूल शब्द क्या है? रूढ़ शब्द ही हैं। और व्युत्पन्न शब्द मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं। देखिए, मूल शब्द जो है ये रूढ़ है। रूढ़ का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जबकि व्युत्पन्न शब्द जो होते हैं उपसर्ग की सहायता से और प्रत्यय की सहायता से हम लोग उसको बनाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं वरन शब्दांश है। उपसर्ग और प्रत्यय जो होता है शब्द नहीं है, बल्कि क्या है? शब्दांश है। इस टाइटल के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास से बने शब्दों की रचना की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। उपसर्ग वे वाक्यांश जो मूल शब्द, संज्ञा, विशेषण आदि के पहले जुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग मुख्य रूप से कहाँ कहाँ जुड़ता है? संज्ञा और विशेषण के पहले उपसर्ग कहलाते हैं। इनके योग से अर्थ में विशेषता आ जाती है। विशेषता आ जाती है माने बदलाव आ जाता है। अगर हम इसको देखेंगे कैसे, देखिए मूल शब्द क्या है? दान। और इसमें अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं आदान माने लेना। इसी दान में अगर हम एक और उपसर्ग लगा देते हैं प्र, तो ये क्या बन जाएगा? प्रदान। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। तो इसमें आपने देखा कि दान में अगर आप प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो आदान हो जाता है, माने आना या लेना हो जाता है, ठीक है। आना या लेना हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम प्रदान की बात करें तो प्रदान का अर्थ हो जाता है देना। प्रदान का अर्थ क्या हो जाएगा? देना। तो आपने देखा अभी कि दान शब्द में हमने उपसर्ग का प्रयोग किया तो इसके अर्थ में विशेषता आ गई, ठीक है। यही उपसर्ग होते हैं। किसी मूल शब्द में अगर हम जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में भी विशेषता आ जाती है। अब उपसर्ग के प्रकारों की अगर हम बात करें तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संस्कृत का, और दूसरा है हिंदी का, और तीसरा होता है उर्दू का, ठीक है। तो उपसर्ग के जो संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनकी संख्या क्या है? 22 है। इसमें आपको स्पष्टतः दिखाई दे रहा होगा कि इन 22 में से कुछ ऐसे हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ। ये जो हैं ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं इनकी संख्या 10 है। और मज़ेदार बात एक ये है कि जितने भी उपसर्ग हैं इनका भी एक अपना अर्थ होता है।
उपसर्गों का भी एक अपना अर्थ होता है। तो अभी हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं 10 होते हैं, ठीक है, और उर्दू के जो उपसर्ग हैं 19 होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं उर्दू के उपसर्गों की संख्या जो होती है 19 होती है, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। अति, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, निर, दुस, निस, अपि इत्यादि। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। अति का जो अर्थ होता है वो अधिक होता है। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। अति का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। अधि, इसका भी अर्थ अधिक होगा, मुख्य होगा। अनु का मतलब होता है, अनु का भी मतलब अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो जितने भी ये संस्कृत के उपसर्ग दिए हुए हैं इनसे शब्दों का एक एक उदाहरण आपको देकर के समझाया गया है ताकि आप शब्दों के निर्माण में कभी गलती न करें। देखिए क्या है ना कि जब भी आप कोई उपसर्ग लगा करके कुछ भी कोई भी शब्द अगर रचना कर रहे हैं तो आपको एक बात को ध्यान देना होगा कि जो शब्द बने वो सार्थक ही बने। ये नहीं किसी चीज़ में आप लगा दिए जो मर्जी वो बन गया, तो वैसे नहीं होगा। और मैट्रिकुलेशन हो, 11th या 12th हो, या किसी भी कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं, हिंदी जिस परीक्षा में पूछता है उसमें उपसर्ग का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। इसमें आप इसका PDF मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप वहां से इस PDF को ले सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और जितने भी वीडियो हम लोग अभी चैनल पर डाल रहे हैं सभी का लिंक, सभी का PDF बारी बारी से सबका जाएगा। इसका PDF आज मैं अपने WhatsApp चैनल पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, अब इसमें ये तो उपसर्गों के उदाहरण आप और शब्द के उदाहरण देकर के समझाया गया है कि एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। ये चीज़ नोट करने वाली है। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि अनु का मतलब छोटा होता है तो सिर्फ छोटा ही नहीं होगा, अति का मतलब अधिक होता है सिर्फ अधिक ही नहीं होगा, एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। पहले ये बात समझ लेना है कि एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। यह नियम उसके साथ जुड़ने वाले शब्द पर निर्भर करता है कि वह किस अर्थ के रूप में उससे जुड़ रहा है, ठीक है। अब ये नियम उस पर निर्भर करता है कि जिस शब्द के साथ वो जुड़ रहा है तो वहाँ पर उसका कौन सा अर्थ होगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन आप मैंने ये जो है इसको, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं, ठीक है। एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, ये सभी उपसर्ग हैं जो शब्द के आरंभ में लगाए हैं। इनके प्रयोग से शब्द का वास्तविक अर्थ जो है वो बदल गया है और एक नया अर्थ उत्पन्न हुआ है। अब दूसरे में अगर हिंदी उपसर्ग की अगर हम बात करें, अ, अध, उन, औ, दु, नी, बिन, भर, कु, सु। अ का मतलब अनेक, अगर नेक एक शब्द है, नेक एक शब्द है, नेक, नेक में अगर हम अ को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? अनेक बन जाता है, ठीक है। ऊन, नति शब्द में अगर हम ऊन जोड़ते हैं तो उन्नति बन जाएगा। धूरा, धूरा समझते हैं ना, धूरा, धूरा, धूरी। तो अगर धूरा में हम और माने रा में भी लगा देंगे अध तो हो जाएगा अधूरा, रा में भी लगा देंगे तो ये हो जाएगा अधूरा। अब यहाँ पर अध से अधूरा बना है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उरा है होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उपसर्गों का अपना एक विशेष नियम होता है जिसके अनुसार आपको वहाँ पर शब्दों की रचना करनी पड़ती है।
ठीक है। तो इसको लेकर के संशय नहीं रखना है मन में। जो भी क्वेश्चन आपका आप मेंशन करेंगे निश्चित तौर पर उसका जवाब आपको दिया जाएगा। दू से दुश्मन बना, दुष्प्रभाव बना। नि से निर्भय बना, निराला बना। भर से भरपूर बना, भरा बना। भर का अर्थ पूरा या भरा हुआ होता है, ठीक है। कु से बना, कुकर्म, कुशलता। कुकर्म में जो कु है, कुकर्म में जो कु दिया है उपसर्ग, ये गलत अर्थ को दर्शाता है, जबकि कुशलता का अर्थ में कु उपसर्ग अच्छी और निपुणता को। अभी आप इसके दो अर्थ निकल के आ गए। एक तो हो गया अच्छा, ठीक है, एक हो गया इसका, एक अर्थ हो गया इसका कु का, एक अर्थ हो गया अच्छा और एक अर्थ हो गया बुरा, ठीक है। अभी इसके पहले नोट में दिया गया था। अब देखिए दूसरा है सु। स्वागत में अगर हम सु जोड़ते हैं तो सुस्वागत बनता है, सुइच्छा बनेगा। सु का अर्थ अच्छा होता है। इसी तरह से सभी जो होते हैं उपसर्ग, उनसे हम शब्दों की रचना करते हैं। इसी प्रकार शब्द के आरंभ में हिंदी के उपसर्ग को लगाया जाता है। यह उपसर्ग लगाने के बाद शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन ला देता है या आ जाता है। उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं और इनके ये उदाहरण दिए हुए हैं। अल से अलविदा, अलबत्ता। कम से कमसीन, कम अक्ल, कमज़ोर। खुश से खुशबू, खुश नसीब, खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशहाल, खुश मिजाज। गैर से गैर का अर्थ माने गैर का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर मुमकिन, गैर सरकारी, गैर मुनासिब। दर से बन गया दर असल, दर हकीकत। ना से बन गया, ना का मतलब अभाव होता है तो नामुमकिन, नामुराद, नाकामयाब, नापसंद, नासमझ, नालायक, नाचीज़, नापाक, नाकाम। इसी तरह से जितने भी आपको यहाँ पर उर्दू के उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं वो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये उपसर्गों का एक संक्षिप्त सा परिचय रहा। कल हम उपसर्ग पर हम कल लाइव इसका हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। बाकी कल हम लोग लाइव में जुड़ते हैं, तो लाइव का जो टाइमिंग रहेगा वो मैं आपको दिन में चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा कि कितने बजे हम लोग लाइव चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कल प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उपसर्ग का केवल, ठीक है। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहिए और एक लाइक करिए, ताकि लाइक से होता है क्या कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का। हो सकता है कि त्रुटियां सब में होती हैं, मेरे में भी हैं, तो मैं उन त्रुटियों को दूर करूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं बना करके दूं। जय हिंद।